हेलो दोस्तों, आप सभी एक बार फिर से स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनबीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम करा चुके हैं। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक या तो इस वीडियो के अंत में तो ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी अगली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। चलिए देखिए, आज हम आपको कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे कि 1/√2, 7√5, 6 + के √2। ये तीनों क्वेश्चन को आपको बड़े ही आराम से समझाया जाएगा कि कैसे ये अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए तीसरे का पहला लिखते हैं 1/√2। तो देखिए ये पहला है, इसे सिद्ध करना है। तो देखिए जब इसका सिद्ध करना होता है तो कोई भी संख्या हो अप्रमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले उसको विपरीत माना जाता है, मान लिया जाता है कि यह एक प्रमेय संख्या। तो देखिए कैसे किस प्रकार। तो देखिए माना 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मान लिया गया कि क्या है, एक प्रमेय संख्या। अगर ये प्रमेय संख्या है तब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में होती है और q बराबर नॉट 0 होती है। तो देखिए यहाँ p और q क्या है, p और q क्या है, p और q कोई पूर्णांक हैं, या आप भाज्य भी लिख सकते हैं कि p और q भाज्य हैं। आपको बहुत लोग बताएंगे कि p और q भाज्य हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि p और q पूर्णांक हैं। p और q क्या हैं, पूर्णांक हैं और q बराबर नॉट 0। ये देखिए इसके बाद देखिए p/q बराबर 1/√2 है। यहाँ से हम √2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, हर का परिमेयकरण, क्योंकि हर को हम एक ऐसी संख्या रखना चाहते हैं जिसमें √2 ना हो। तो देखिए p/q जब आप √2 से गुणा करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। तो देखिए ये 2 इधर भाग में इधर गुणा में आएगा, तो यह आएगा 2p/q बराबर के √2। तो देखिए समीकरण ये बन गया एक, क्या बन गया, एक। तो देखिए यहाँ जो है p और p/q ये क्या है, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। यह एक क्या है, परिमेय संख्या। यह एक परिमेय संख्या है। यह समीकरण 2 बन जाए, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है। आपने पढ़ा p/q क्या होती है, एक परिमेय संख्या, 2 भी है साथ में, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 2 में यह कहा जा रहा कि इधर अगर प्रमेय है तो इधर भी प्रमेय होगा, क्योंकि प्रमेय बराबर प्रमेय होता है, परिमेय बराबर के परिमेय। तो अगर इस साइड प्रमेय है तो बराबर में उस साइड भी प्रमेय ही होगा, परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन अगर ये प्रमेय है तो ये भी प्रमेय संख्या होगी। लेकिन यह तो विरोध कर रहा है ना कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये प्रमेय कैसे हो सकती है। तो ये जो है √2 एक, ये तो अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 2 में बताया गया कि अगर ये प्रमेय है तो ये भी परिमेय ही होगी। तो समीकरण देखिए 1 और 2 से क्या पता लगता है, तो देखिए इधर कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से यह ज्ञात होता है, ज्ञात होता है कि √2 एक प्रमेय संख्या है। √2 एक प्रमेय संख्या है, कि √2 एक प्रमेय संख्या है। लेकिन यह इस बात का विरोध करता है, लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करता है कि √2 क्या है, एक प्रमेय संख्या, विरोध करता है। इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारे द्वारा लिया गया तथ्य गलत है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चूँकि इसीलिए पूरी की पूरी संख्या 1/2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या।
संख्या है। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। तो आपको इतना ही लिखना है, सबसे पहले कोई भी संख्या अप्रमेय सिद्ध करना होगा तो आप उसको विपरीत मान लेंगे प्रमेय और लिख देंगे पी और क्यू क्या है, पूर्णांक, और क्यू बराबर नॉट जीरो। उसके बाद अगर केवल देखिए, अगर इसको आप वर्ग भी करके लगा सकते थे, लेकिन इसको हमने एक ही संख्या बनाया, जो नीचे था उसको हटा दिया गया। कैसे? हर का प्रमेय काट करके नीचे 2 आया तो इधर इधर गुणा भेज दिया गया भाग से। तो अगर इधर पर भी प्रमेय है तो इधर भी प्रमेय होना चाहिए। इसी बात का विरोध कर रहा, क्योंकि यहाँ भी ये आपको पता है कि प्रमेय है और प्रमेय बराबर परमेय संख्या होती है, लेकिन ये इस तथ्य का विरोध करता है कि रूट 2 क्या है, एक प्रमेय संख्या। आपको पता है रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका ले चुके हैं 7√5। तो सिद्ध करना है कि 7√5 एक अप्रमेय संख्या। तो इसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले माना, तो देखिए मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परमेय संख्या, एक प्रमेय संख्या है। क्या है? एक प्रमेय संख्या है। चूँकि देखिए अगर ये प्रमेय संख्या है तो कोई भी प्रमेय संख्या होगी तो हम उसे फिर से उसी प्रकार करेंगे, पी बटे क्यू बराबर के 7√5, और चूक में लिख देंगे पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पी और क्यू पूर्णांक है, कामा क्यू बराबर क्या है, नॉट जीरो, क्यू का मान जीरो नहीं है। तो देखिए आगे उसी प्रकार करेंगे, यहाँ से रूट वाला अकेले करेंगे। तो रूट को अकेले करने के लिए 7 यहाँ गुणा में इधर क्या है में आएगा, भाग में। तो 7 पी बटे 7 क्यू बराबर के √5। तो उसी प्रकार हो गया, ये बन गया समीकरण 1। तो देखिए पी बटे 7 क्यू, 7 क्यू ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या, यह एक क्या है, परिमेय संख्या। ये समीकरण 2 है। तो देखिए अगर ये प्रमेय है तो ये भी परिमेय ही होगी। तो उसी प्रकार करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यह पता चलता है, यह ज्ञात होता है कि √5 पे कितना है, √5 एक प्रमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। किंतु यह इस बात का विरोध करता है, या लिख सकते हैं किंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है। क्या कर रहा है, विरोध करता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चूँकि √5 एक क्या है, आपको पता है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका, उसी प्रकार करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। तो देखिए इसमें भी आपको जो रूट में होगा उसको अकेले करना होगा। तो सबसे पहले इसी में उसी प्रकार करेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे, इसको विपरीत मान लेंगे। तो देखिए चलिए इसको विपरीत मानते हैं। तो देखिए हल माना, तो देखिए माना कि 6 प्लस के √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तब आगे क्या होगा, अरे परिमेय संख्या तो इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बटे क्यू बराबर 6 प्लस के √2। चूँकि पी और क्यू कोई पूर्णांक हैं, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक हैं। पी और क्यू पूर्णांक हैं, कामा क्यू बराबर नॉट जीरो। तो आगे देखिए, तो हम √2 को अकेले करने के लिए जो 6 इधर प्लस के, इसको इधर माइनस के लाएंगे, बराबर के √2। तो देखिए ये समीकरण 1 बना।
तो अगर इसमें देखिए P/Q-6 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये समीकरण 2 बन गया। अगर आप सोचिए अगर ये परिमेय संख्या है तो उधर भी परिमेय ही संख्या होनी चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो ये भी क्या होनी चाहिए, परिमेय, और ये भी क्या है, परिमेय। तो अगर इधर परिमेय है तो इधर भी परिमेय होनी चाहिए, लेकिन है क्या वास्तव में, अपरिमेय। तो बस यही समीकरण 1 और 2 बनेंगे। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से यह ज्ञात होता है, से यह ज्ञात होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, कि √2 एक परिमेय संख्या है, किंतु या लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करता है, किंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है, विरोध करता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि √2 आपको पता है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 6 प्लस के √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें हमने आपको ये तीनों क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।